हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हो, या वो एसएससी सीजीएल हो, बैंक पीओ हो, रेलवे हो। आप कैसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हो। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनके लिए है जो एसएससी सीजीएल 2024 का प्रिपरेशन करने वाले हैं। उनका एक ड्रीम है कि वो एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बने, एक्साइज इंस्पेक्टर बने और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जॉब ले। उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो क्या होता है ना कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स जिनके बैकग्राउंड में कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं होता है, जो पहली बार गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं, तो उनको ऐसा लगता है ना कि ये सब जो एग्ज़ाम है वो बहुत टफ होता है और इसको 2-3 अटेम्प्ट के बाद ही क्रैक किया जा सकता है। एक साल तो ऐसे उसको जानने में लग जाता है, दूसरे साल में थोड़ा इंप्रूवमेंट, तीसरे साल में जाके क्रैक होता है। आसपास का एनवायरनमेंट भी ऐसा बना दिया जाता है लोगों के द्वारा बोल के कि एसएससी तो बहुत बड़ा टफ एग्जाम है, इसमें इतने ज़्यादा कंपटीशन है, इतना ज़्यादा कट ऑफ जा रहा है। पर ऐसा नहीं होता है। अगर आपके पास एक राइट स्ट्रैटेजी हो और आप मेहनत करने को तैयार हो तो पहले अटेम्प्ट में ही एग्जाम क्रैक हो सकता है। मैं इतना दावे के साथ ये इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि मैंने खुद विदाउट एनी बैकग्राउंड, कोई मेरे फैमिली में किसी का भी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, मैंने पहली बार हिम्मत जुटाया और गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन किया और पहली बार मैं एग्जाम को क्रैक किया फर्स्ट टाइम। तो मुझे पता है कि क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आते हैं, क्या क्या चीज़ें झेलनी पड़ती है और क्या क्या चीज़ें कैसे फॉलो करना पड़ता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकें। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आपका भी सपना है कि आप एक गवर्नमेंट जॉब क्रैक करो, आप गवर्नमेंट ऑफिसर बनो। तो ठीक है, इस वीडियो में आपको मैं 5 स्टेप्स बताने वाला हूँ, 5 स्टेप्स में बताने वाला हूँ। एक एक करके ये सारे स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये स्टेप्स को फॉलो करोगे, ध्यान में रखोगे, तभी आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इसको क्रैक कर लूँगा। ठीक है, जो सबसे पहला स्टेप है और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत सारे लोग फॉलो नहीं करते, 95% लोग इसको इग्नोर करते हैं, वो होता है कि आपका एक डेफिनेट गोल होना चाहिए कि आपको कौन सा एग्जाम क्रैक करना, आपको कौन सी पोस्ट चाहिए, आपके माइंड में फिक्स होना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी एग्जाम आए उसका फॉर्म भर दिए और उसका जब एग्जाम आए तो थोड़ा सा तैयारी करके चले गए। ऐसे में आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं निकलने वाला। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप तैयारी करो अच्छे से, तभी आपका निकलेगा। 5-6 महीना पहले से तैयारी करना पड़ता है, तब आता है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि आपका एक डेफिनेट गोल होना चाहिए कि हाँ मुझे ये एसएससी सीजीएल का एग्जाम क्रैक करना है, उसमें भी मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का पोस्ट चाहिए, वो आपका फिक्स होना चाहिए। और साथ में आपका इसके साथ पर्पस भी फिक्स होना चाहिए कि आपका पर्पस क्या है, क्यों आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। और वो इमोशनल पर्पस होना चाहिए कि हाँ मुझे अपने फैमिली की लाइफ को बेटर करना है, मुझे अपने फैमिली में इंप्रूव करना है, उनकी लाइफ इंप्रूव करना है, घर लेना है, गाड़ी लेनी है। कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि इमोशनली आपसे अटैच हो, ताकि जब भी आप याद करो कि हाँ अगर मैं ये अचीव कर लूँगा, अपना पर्पस याद करो, तो आपको फिर से मोटिवेशन मिले। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका गोल और उसके साथ उसका पर्पस भी आपका फिक्स होना चाहिए, तभी आप लंबे रास्ते तक जा पाओगे। नहीं तो अगर आपका पर्पस स्ट्रांग नहीं होगा तो थोड़ी डिफिकल्टी आएगी, फिर सोचोगे छोड़ो ना यार कोई बात नहीं, चलो दूसरा एग्जाम देखते हैं। उसके बाद जो दूसरा स्टेप्स मैं बोलूँगा, गोल सेट करने के बाद कि आप अपना सिलेबस को कंप्लीट करो। और सिलेबस कंप्लीट करने के लिए क्या होता है, ऐसा नहीं कि जब नोटिफिकेशन आता है तब आप पढ़ना शुरू करते हो, नहीं। एग्जाम का जो प्रिपरेशन होता है, एग्जाम से 6 से 8 महीना पहले शुरू हो जाता है। अगर आपको ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, एसएससी सीजीएल, बैंक, रेलवे जैसे एग्जाम को निकालना है तो 6 से 8 महीने पहले आपको लग जाना होगा। ये नहीं कि आप नोटिफिकेशन आने का वेट कर रहे हो, तब नोटिफिकेशन आया तो तैयारी की, तब तक उतने टाइम तक तो बहुत लोगों का रिवीजन स्टार्ट हो जाता है जब नोटिफिकेशन आता है। तो कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका एग्जाम निकलेगा? नहीं निकलेगा। ठीक है, तो राइट टाइम है। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं किया तो आज से ही स्टार्ट कर दो उसका प्रिपरेशन। और ये आप कैसे कर सकते हो, मतलब सिलेबस कंप्लीट करने के लिए क्या क्या तरीका है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इसके लिए, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आप कोचिंग ज्वाइन कर लो। कोचिंग, सिलेबस कंप्लीट कर मतलब अपना नोट्स कॉपी तैयार करना। कहाँ से कर सकते हो? कोचिंग ले सकते हो। अभी ऑनलाइन कोचिंग का ऑप्शन है आपके पास, ऑफलाइन कोचिंग का ऑप्शन है, या फिर यूट्यूब से भी अगर आप थोड़ा सर्च करोगे तो सभी कंटेंट फ्री आपको मिल जाएगा पढ़ने के लिए, लेकिन थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। अगर आप कोचिंग लेते हो तो आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ता, टीचर पढ़ाएंगे, आपको चुपचाप वही पढ़ना होता है। तो ऑप्शन कौन सबसे ज़्यादा बेटर है? ऑनलाइन अच्छा बेटर है, ऑफलाइन अच्छा बेटर है, या फिर यूट्यूब से? ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन बेटर होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर पाएंगे कोचिंग लेना दूर जाकर के, क्योंकि कोचिंग जो होते हैं मेनली सिटी में होती है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो गांव में होते हैं लेकिन अफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे कि 10,000 महीना में जाकर के सर में रख करके कोचिंग लो। तो वो क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन कोचिंग में आपको डिसिप्लिन दिखाना होगा, क्योंकि वहाँ पे टीचर प्रेजेंट नहीं होता है। तो आपको जब मर्जी करता है तो आप पढ़ते हो, फोन आ जाता है तो इधर उधर चल जाता है। तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको डिसिप्लिन होकर पूरा 2-2 घंटे दे करके, 4 घंटे दे करके आपको अपना सिलेबस धीरे धीरे करके कंप्लीट करना है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि ऑनलाइन भी अफोर्ड नहीं कर सकते, ऑफलाइन कोचिंग भी नहीं कर सकते। तो यूट्यूब पे भी बहुत फ्री, आप सर्च करोगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा पूरा, मैथ्स का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, जीके का। वहाँ से पढ़ करके आप अपना धीरे धीरे करके नोट्स को भी कंप्लीट कर सकते हो। सिर्फ आपके अंदर चाहत होनी चाहिए कि मुझे करना है। तो तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मॉक टेस्ट। जब आप खत्म कर लेते हो अपना सिलेबस तो साथ साथ में आपका प्रीवियस ईयर का पेपर चैप्टर वाइज आपको करने होते हैं। मान लो किसी चैप्टर को आपने खत्म किया तो उस पर प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन जो है
100-150 क्वेश्चन उस पर कर लिया आपने, अपना नोट्स कॉपी तो किया ही, साथ में प्रीवियस ईयर कर लिया, और साथ में रेगुलरली मॉक टेस्ट भी लगाना है। मॉक टेस्ट कब कब लगाना है, कैसे लगाना है, उस पर मैंने प्रॉपर वीडियो बना दिया, तो मैंने बताऊंगा कि लेकिन आपको रेगुलर मॉक टेस्ट आपको लगाना है। मॉक टेस्ट लगाने के लिए आप टेक्स्ट बुक यूज़ कर सकते हो, टेक्स्ट बुक पे टॉपर कोड यूज़ करोगे कोई डिस्काउंट भी मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक सबसे अच्छा इसलिए मैं मानता हूँ अभी, क्योंकि सबसे अच्छा उसमें एनालिसिस होता है, उसमें सबसे अच्छा जो सॉल्यूशन दिया होता है काफ़ी डिटेल में दिया होता है, और सबसे ज़्यादा यूज किया होता है, तो उसमें आपको कंपैरिजन मिलेगा। लाखों स्टूडेंट में आपको कंपैरिजन मिलेगा कि आपका रैंक कितना है, तो उसमें एक्चुअल आपको पता चलेगा कि मेरा क्या पोजीशन है, क्या है। इसलिए आप टेक्स्ट बुक आप यूज कर सकते हो, ठीक है। चौथे नंबर पे जो है वो, ये बहुत डिफिकल्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। कंसिस्टेंसी, तो मेहनत करने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन जो कंसिस्टेंट होकर मेहनत करने वाले होते हैं वो बहुत कम होते हैं, और जो कंसिस्टेंट होकर मेहनत करता है वही निकाल पाता कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को, ठीक है। तो आपको डेली मेहनत करना है। देखो ऐसा होता नहीं है कि हर दिन आप 12 घंटे पढ़ सको, 14 घंटा पढ़ सको, ऐसा नहीं होता। किसी दिन आपको मन डाउन फील करेगा, अच्छा नहीं फील होगा, तो आप 5-6 घंटे भी पढ़ो, लेकिन पढ़ो। पर ऐसा नहीं करना कि 2 दिन पढ़ना और 2 दिन नहीं पढ़ना, फिर आपका कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको पढ़ना है कि रेगुलर कुछ ना कुछ आपका पढ़ाई होता रहना चाहिए, रिवीजन होता रहना चाहिए। किसी दिन पढ़ने का मन नहीं किया तो मॉक टेस्ट लगा लिया, रिवीजन कर लिया, लेकिन रेगुलर आपको पढ़ते रहना है। ऐसे भी ओकेजन आएगा जब प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको कोई फेस्टिवल आ गया, किसी का शादी में जाना, ये जाना, तो ये सब चीज़ों को आपको इग्नोर करना पड़ेगा। ऐसे सोच के चलना पड़ेगा, चलो इस साल मैं अपने लाइफ को डेडिकेट कर देता हूँ, किसके लिए, अपने अच्छे कैरियर के लिए, आगे के लाइफ के लिए। अब अगले साल से जो भी फंक्शन होगा वो अटेंड करेंगे, कोई भी फेस्टिवल होगा अच्छे से मनाएंगे। इसमें कोई फायदा नहीं कि आप फेस्टिवल में जा रहे हो लेकिन आपका मन कर रहा है यार अभी तक तो मेरे पास जॉब ही नहीं है, कुछ नहीं है, क्यों एंजॉय कर रहे हैं, और अगले साल भी वही हो गया अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। लेकिन वो ज़्यादा बेटर है कि आप पढ़ लिए फेस्टिवल के टाइम पे भी आराम से, और उसके बाद जब अगली बार फेस्टिवल आता है तो पूरा दिल से मना रहे हैं फेस्टिवल। एक और चीज़ क्वेश्चन आता है कि कंसिस्टेंसी को मेंटेन कैसे करें। कंसिस्टेंट तो हम रहना चाहते हैं लेकिन मेंटेन नहीं हो पाता, कैसे करें। देखो कंसिस्टेंसी तभी होता है जब आपका मोटिवेशन चला जाता है, जब आपका गोल्स आपको याद नहीं रहता। आप बस गोल लिख लिया, आपका पेज में पड़ा हुआ, आपका स्टडी टेबल के सामने लिखा हुआ, लेकिन आप उसको याद नहीं कर रहे हैं, आप अपने पर्पस को याद नहीं कर रहे हैं, तब आप भूल जाते हो, तो आपको मोटिवेशन भी चला जाता है। तो जब तक आप गोल अपना याद करते रहोगे, बार बार विजुलाइज करते रहोगे, अपने कंधों पे 3 स्टार्स सोचोगे, अपने फैमिली को एक अच्छा लाइफ स्टाइल देते हुए देखोगे, विजुलाइज करोगे, कार लेते हुए सोचोगे, तो आपको खुद मोटिवेशन आएगा, अरे यार जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं ये सब चीज़ें कर सकता हूँ। उनको प्राउड मोमेंट फील करवा सकते हो, ठीक है। अपनी सोसाइटी में एक अच्छा खासा नाम हो सकता है आपका। तो ये सब के लिए जब आप याद करोगे अपने गोल्स को, जब बार बार याद करते हो तो आपको कंसिस्टेंसी अपने आप बना होता है। भूलना नहीं है, हर दिन आपको गोल्स को देखना है। अफर्मेशन का यूज करना है कि आई कैन डू इट, आई एम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, आई विल डू इट फॉर माई पेरेंट्स, आई विल डू इट फॉर माई फैमिली, ठीक है। ऐसे जब बार बार बोलते हो आई कैन डू इट, नो वन इज गोइंग टू स्टॉप मी, एक पॉजिटिव चीज़ है। जब आप बार बार बोलते रहोगे तो आपका कंसिस्टेंसी अपने आप बनेगा। मोटिवेशनल वीडियोस देखना बीच बीच में देखा करो, जब डिमोटिवेटेड हो मोटिवेशनल वीडियो देख के यूट्यूब पे, कोई मोटिवेशनल मूवी भी देख ली कभी कभी, एकदम नहीं मन किया तो उसके बाद पढ़े, ठीक है। मोटिवेशनल बुक रखा करो अपने साथ, 4-5 लाइन पढ़ लिए, कोट्स रखा करो, कोट्स चिपका रखो, 4-5 बार पढ़ लिया जो आपका फेवरेट कोट्स है। तो ये सब चीज़ें आपको कंसिस्टेंट रखेंगी, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपका पर्पस, और आपका गोल बार बार याद करोगे तो आपको कंसिस्टेंट रखेगा, ठीक है। एक लास्ट चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 5वां चीज़ है, वो है कि नेवर गिव अप एटीट्यूड। आपका नेवर गिव अप एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि रास्ते में मुश्किलें आए छोड़ दिया, मॉक टेस्ट में मार्क्स आया आज पढ़ना ही नहीं, आज छोड़ कल से पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेवर गिव अप एटीट्यूड। जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए तब तक आपको फाइट करते रहना, और जो लास्ट तक फाइट करता है वही विनर होता है। अगर आप बीच रास्ते में छोड़ दिए तो समझो कि आपका कोई भी जो भी मेहनत की आपका सारा बेकार होगा। जब आप मन से हार जाते हो ना, पहले से सोच लेते हो कि मेरा सिलेक्शन तो नहीं होगा, तो सिलेक्शन नहीं होता। नेगेटिविटी जब भी आए तो उसको पॉजिटिव से बदलो, क्योंकि मन में एक ही थॉट्स हो सकता है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। जब भी नेगेटिव आए, अरे यार नहीं होगा, बहुत कम मार्क्स आया, क्यों नहीं होगा, होगा जरूर करूंगा, अगर मेहनत करूंगा तो जरूर होगा। इतने सारे लोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो भी तो एक एवरेज स्टूडेंट था, वो भी कर सकता, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, मैं करूंगा। तो ये 5 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है अगर आपको फर्स्ट टाइम में एग्जाम क्रैक करना। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपना गोल्स डिसाइड करना, आपको क्या चाहिए और क्यों चाहिए। दूसरा, आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना, उसके लिए आपको 6 महीना पहले से आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, और अच्छे से नोट्स कॉपी बना के बार बार रिवीजन करना है। तीसरा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने हैं लास्ट 5 ईयर्स के, और मॉक टेस्ट रेगुलर लगाते रहना है, ठीक है, उसका अच्छे से एनालिसिस करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, हर दिन पढ़ाई करना है। जिस दिन पढ़ने का मन न करे रिवीजन करनी है, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ आपको पढ़ाई करते रहना। और लास्ट की, आपको नेवर गिव अप एटीट्यूड दिखाना, लास्ट तक आपको फाइट करते रहना और कॉन्फिडेंस बनाए रखना अपना। अगर आप ये चीज़ें फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपका एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक होगा, और पहली बार में ही आप गवर्नमेंट ऑफिसर बन सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई फ्रेंड है डीमोटिवेटेड है, उसको आप भेज सकते हो। अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हो, आपका कोई फ्रेंड तैयारी कर रहा है इस एग्जाम का, तो उसको भी शेयर कर सकते हो।
तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और नए मोटिवेशन के साथ। चलो बाय बाय।